तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश में भर्तियों की क्या बदहाली मची हुई है। ना देखिएगा कोई नवीन भर्ती आ रही है और ना ही जो कि पुरानी भर्तियाँ वगैरह हैं उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एकमात्र और बहुत इंपॉर्टेंट जो है रामबाण इलाज बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आपकी समस्त भर्तियाँ जो है आगे बढ़ सकती है। क्या है पूरा माजरा, काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। प्लस देखिएगा दोस्तों, आप सभी की सबसे मन पसंदीदा भर्ती यानी कि हॉस्टल वार्डन भर्ती के संबंध में कुछ खुशखबरी वगैरह मिल रहे हैं, उस पर भी हम चर्चाएं वगैरह करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है इस पर डिस्कशन वगैरह हम आगे बढ़ाते हैं। साइड में देखिएगा कुछ कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह मैं आपको शो करते हुए चलूँगा, उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। दरअसल दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में ये जो ACF रेंजर वाला एग्ज़ाम है उसके संबंध में सुनवाई वगैरह थी, और उस दिन देखिएगा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो है चर्चाएं वगैरह हुई हैं। चीज़ों को मैं की पॉइंट्स के माध्यम से बताते हुए चलता हूँ, चीज़ों को समझते हुए जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिएगा दिया है भर्ती विज्ञापन या फिर कह लीजिए नोटिफिकेशन में इस बात को क्लियरली मेंशन किया गया है कि अभ्यर्थियों को जो चयन है या फिर सिलेक्शन वगैरह है, यह रिट पिटीशन क्रमांक 591/2021 पर दिए जाने वाले फाइनल डिसीजन के अधीन होगा। अब ये चीज़ क्या है, यानी कि रिट पिटीशन 591/2021 क्या है? दरअसल देखिएगा जो आरक्षण वाला मुद्दा है इससे ही संबंधित है। ये 50 और 58% वाला जो आरक्षण मुद्दा था उससे ही संबंधित है। अब इस मुद्दे पर आप सभी जानते हैं माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने डिसीजन देते हुए 58% आरक्षण रोस्टर जो है या फिर आरक्षण सिस्टम जो है इसको असंवैधानिक घोषित वगैरह कर दिया है। अब जब देखिएगा ये 58% आरक्षण सिस्टम जो है ये असंवैधानिक घोषित हुआ, इसके पश्चात देखिए CGPSC काफ़ी टेंशन में था कि भर्ती प्रक्रिया को कैसे करके आगे बढ़ाएगा। तो उन्होंने देखिएगा हमारे प्रदेश का जो सामान्य प्रशासन विभाग है उनको लेटर वगैरह भेजा था, जिसके पश्चात देखिएगा 31/10/2022 को साइड में ऑर्डर देते हुए चलिए, इस दिन देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग ने CGPSC के इस पत्र का जवाब देते हुए क्लियर किया कि जब तक देखिए रिट पिटीशन क्रमांक 591/2021 इस बार देखिएगा माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने ऑर्डर वगैरह दे दिए थे, 58% आरक्षण सिस्टम को असंवैधानिक वगैरह घोषित कर दिया था। इस पर देखिएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से जब तक स्टे वगैरह नहीं मिल जाते तब तक CGPSC की समस्त वर्तमान भर्तियों पर यथास्थिति बनाए रखिए। अब यथास्थिति का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी पेंडिंग वैकेंसीज वगैरह हैं वो जिस भी चरण में है वहीं के वहीं रहने दीजिए, आगे कुछ प्रक्रिया को आगे मत बढ़ाइए, यानी कि फुल स्टॉप लग गया था। अब इसी मुद्दे पर देखिएगा जब माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में ACF रेंजर वाले मुद्दे को लेकर देखिएगा सुनवाई वगैरह हो रही थी, उसी दौरान देखिएगा ये जो CAG का लेटर है इसका भी उल्लेख हुआ, और देखिएगा कुछ चीज़ें और कही गई हैं कि देखिए CAG का ये जो पर्टिकुलर लेटर है इस लेटर पर स्टे देते हुए माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट ने वर्तमान में हमारे स्टेट में जो भी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम है उसके तहत देखिएगा स्टेट फॉरेस्ट सर्विस भर्ती प्रक्रिया को लॉजिकल एंड तक पहुंचाने की बात की है। अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिकल एंड का मतलब क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ACF रेंजर एग्जाम है, इसका देखिएगा इंटरव्यू होना था लेकिन उसको पोस्टपोन कर दिया गया था आरक्षण मुद्दे की वजह से। अब देखिएगा कहा गया है कि हमारे स्टेट में एट प्रेजेंट जो है जो भी एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन सिस्टम वगैरह लागू है उसको फॉलो करते हुए इस पर्टिकुलर एग्जाम को लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए, यानी कि देखिएगा इंटरव्यू वगैरह की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ाया जाए। उसके पश्चात देखिएगा जब यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट या फिर सिलेक्शन लिस्ट की बात आएगी उसके लिए देखिएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मुद्दे पर आगे चलकर जो भी देखिएगा फैसला वगैरह आएगा उसको उस पर लागू कर दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपका माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पश्चात ही जारी होगी। इस चीज़ को क्लियर किया गया है। बाकी देखिएगा दोस्तों, एक और बात यहाँ पर निकल कर आती है कि चूंकि देखिएगा यहाँ पर बताया गया है कि एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन रोस्टर को फॉलो करते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए, यानी कि लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए, तो इसी को देखिएगा ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे रिलीफ वगैरह आपको दिया गया है माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट से, इसी को बेस बनाकर अन्य जो हमारे प्रदेश में बहुत सी भर्तियां वगैरह पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक प्रकार से इंटरिम रिलीफ है, तो इसको बेस बनाकर आप अन्य भर्तियों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो है मुद्दा उठता है, एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन रोस्टर हमारे प्रदेश में एट प्रेजेंट क्या है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो देखिएगा चूँकि हमारे प्रदेश में एट प्रेजेंट जो मैं बता देता हूँ वर्ष 2012 से पहले का जो आरक्षण सिस्टम है वो फॉलो हो रहा है, तो उसमें देखिएगा कुछ नॉर्म्स वगैरह हैं वो मैं बता देता हूँ। पर्टिकुलर PDF है उसको ही मैंने ओपन कर दिया है, इसके तहत बताता हूँ एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन रोस्टर जो कि वर्ष 2012 से पहले के हैं उसके तहत बताता हूँ प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के जो पद वगैरह है इसके लिए देखिएगा जो रिजर्वेशन रोस्टर किस प्रकार का है बता देता हूँ। ST वर्ग को इसके तहत 18% का जो है आरक्षण मिलता है, जबकि SC वर्ग को 15% का आरक्षण मिलता है और OBC वर्ग को 14% का आरक्षण मिलता है।
ये पर्टिकुलर जो रोस्टर है ये प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों के लिए है। जबकि देखिएगा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए क्या है रिजर्वेशन रोस्टर, वो भी बता देता हूँ। एसटी वर्ग को 20% का आरक्षण मिलता है, एससी वर्ग को 16% का आरक्षण मिलता है और ओबीसी वर्ग को 14% का आरक्षण मिलता है उस पर्टिकुलर आरक्षण सिस्टम के तहत। इसके देखिएगा दोस्तों, एसीएफ रेंजर वाला जो मामला है इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक और चीज़ डायरेक्ट किया है। दरअसल बता देता हूँ, लास्ट में कहा है कि रिट पिटीशन क्रमांक 1059/2023 यानी कि इसके तहत देखिएगा जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट्स वगैरह दिए गए थे, जिसको चैलेंज किया गया था। इसका उल्लेख करते हुए कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि देखिएगा राज्य शासन के अपॉइंटमेंट्स में आप डबल स्टैंडर्ड्स जो है अपना नहीं सकते, यानी कि दोहरा मापदंड अपना नहीं सकते। अब ऐसा कोर्ट ने क्यों कहा है? दरअसल देखिएगा, एक तरफ यहाँ पर राज्य शासन ने मेडिकल कॉलेजेस के क्लास 3 एवं क्लास 4 कर्मचारियों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है इशू कर दिए थे, जबकि देखिएगा वर्तमान समय की कई अन्य भर्तियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उस पर कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। एक प्रकार से यहाँ पे दोहरा मापदंड तो अपनाया जा ही रहा है ना, तो उसी चीज़ का उल्लेख करते हुए कहा है कि देखिएगा यह एक प्रकार का शासन का जो है पिक एंड चूज पॉलिसी है, दोहरा मापदंड है, जो कि देखिएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल क्रमांक 14 एवं 16 को वायलेट करता है, जिसके तहत आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की भी समानता वगैरह दी जाती है, तो उसको वायलेट करता है यहाँ पे। अब लास्ट में देखिएगा दोस्तों, तो जो एसीएफ रेंजर मामले में जो भी सुनवाई वगैरह हुई या फिर जो भी रिलीफ वगैरह दिए गए, इसका पूरा सार क्या निकलता है मैं बता देता हूँ। दरअसल देखिएगा इसके तहत जो देखिएगा एसीएफ रेंजर एग्जाम वगैरह है इसको आगे बढ़ाने की यानी कि लॉजिकल एंड तक पहुंचाने की बात की गई, यानी कि इंटरव्यू वगैरह ले लीजिए, लेकिन लास्ट में देखिएगा जब वो सिलेक्शन लिस्ट या फिर मेरिट लिस्ट वगैरह जारी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आरक्षण मुद्दे पर ऑर्डर वगैरह आएगा उसका वेट करना है। और जब देखिएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से आरक्षण मुद्दे पर फाइनल ऑर्डर वगैरह आ जाएंगे, उस चीज़ को देखिएगा इस पर्टिकुलर भर्ती में भी लागू कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ को क्लियर किया गया है। लेकिन इसी के साथ देखिएगा यहाँ पे जो रिलीफ वगैरह माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, जो कि इंटरिम रिलीफ है, इसके तहत देखिएगा दूसरे भर्तियों के लिए भी रास्ता खुल जाता है, यानी कि जो भी पेंडिंग वैकेंसीज वगैरह है, चाहे वो सीएससीबी हो या फिर अन्य भर्तियां वगैरह हो, जो भी पेंडिंग वैकेंसीज हैं उनके लिए रास्ता वगैरह खुल गया है। इसको बेस बनाकर आप अपने लिए भी पिटिशंस वगैरह फाइल कर सकते हैं और अपनी भर्ती प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए बहुत सारे साथी जो हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, इस पर भी हम लोग चर्चाएं वगैरह कर लेते हैं। साइड में देखिएगा कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशंस वगैरह मैं आपको शो करूंगा और उसके माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। दरअसल इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को जारी किया गया है आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्था समिति के द्वारा। इनके द्वारा जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही यानी कि जीपीएम में संचालित होने वाले एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु अतिथि शिक्षकों प्लस छात्रावास अधीक्षकों की भर्ती वगैरह ली जानी है या फिर की जानी है। अब देखिएगा यहाँ पे पदों का विवरण में बता देता हूँ। सबसे पहले पीजीटी के कुल मिलाकर 14 पोस्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जबकि टीजीटी के कुल मिलाकर 34 पोस्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। और लास्ट में देखिएगा आपके सबसे मनपसंदीदा छात्रावास अधीक्षक के कुल मिलाकर 6 पोस्ट हैं, यानी कि टोटल देखेंगे तो यहाँ पे 54 पोस्ट विज्ञापित हुए हैं। शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य डिटेल्स वगैरह ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन है, जाके आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है ये ऑफलाइन है, प्लस आवेदन पत्र का प्रारूप वगैरह है इस पर्टिकुलर पीडीएफ के नीचे मेंशन्ड है, चेकआउट कर सकते हैं आप लोग। आवेदन करने की जो तिथि है ये देखिएगा शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट वगैरह बताता हूँ 1/5/2023 का है, तो जल्द से जल्द देखिएगा इसके लिए अप्लाई वगैरह कर दीजिएगा यदि आप लोग एलिजिबल है तो। बाकी सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों मैं बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूँ। तो बाकी बता दूँ यहाँ पे मैंने जितने भी स्लाइड्स वगैरह आपको शो किए हैं, यदि आप इनके पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए, हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए, उन समस्त पीडीएफ्स को वहाँ पे आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।